इस्लाम है और हमारा मुल्क है पाकिस्तान। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा पाक फौज ने उठा रखा है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से ही हम लोग अपने घरों में आराम से बैठकर मजे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है जो लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनका ओहदा क्या है और उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको हमारी पाक आर्मी के जवानों के बारे में बताएंगे कि उनको किस ओहदे पर कैसे और कितनी तनख्वाह के साथ रखा जाता है। इसके अलावा हम आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि पाक आर्मी के ये ओहदे पाक नेवी और पाक हवाई फौज के किन ओहदों के बराबर हैं। लिहाजा इस दिलचस्प और कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर यहाँ पर हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए दोस्तों, चलकर इन शेर दिल जवानों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाक फौज के ओहदों के बारे में। आर्मी रैंक्स को दर हकीकत 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। जबकि सोल्जर्स का कोई ओहदा या रैंक नहीं होता, उनकी बेसिक तनख्वाह 5वें स्केल के बराबर होती है। इसके बाद बारी आती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की। सबसे छोटा ओहदा लांस नायक का होता है, जो सोल्जर के ओहदे से ही तरक्की करके इस ओहदे तक पहुंचते हैं। लांस नायक की बेसिक तनख्वाह 6ठे स्केल के हिसाब से होती है और इसकी पहचान उसके बाजू पर लगी एक सिंगल स्ट्रिप होती है। इसके बाद नायक का ओहदा आता है, जो लांस नायक से तरक्की करके बनता है। इसकी पहचान 2 स्ट्रिप्स होती हैं और तनख्वाह 7वें स्केल के हिसाब से होती है। इसके बाद बारी आती है हवालदार की, जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स में तीसरा सबसे बड़ा ओहदा है। इसकी पहचान 3 स्ट्रिप्स होती हैं और इसकी तनख्वाह 8वें स्केल के हिसाब से होती है। एक हवालदार के अंडर 3 नायक होते हैं। हर नायक के अंडर 10 सोल्जर्स होते हैं, जिनमें से एक सोल्जर उनका हेड यानी लांस नायक होता है। इस तरह एक हवालदार के अंडर 2 नायक और 1 लांस हवालदार होता है। हवालदार और लांस हवालदार को कंपनी कमांडर की तरफ से यह ओहदा अच्छे रिकॉर्ड की वजह से मिलता है। इसके अलावा नॉन कमीशन और बाकी सब ओहदों में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार, कंपनी हवालदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवालदार और बटालियन हवालदार मेजर वगैरह भी होते हैं। इन ओहदों में भी उनकी तनख्वाह हवालदार के बराबर ही होती है, लेकिन इसमें उन्हें कुछ खास आजादियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनका ओहदा हवालदार से ऊंचा होता है। नाज़रीन गिरामी, आपको यह भी बताते चलें कि एक यूनिट या बटालियन में 3 कंपनियां होती हैं, जिन्हें अल्फा, ब्रेवो और चार्ली कहते हैं। इनमें से एक कंपनी में 8 हवालदार होते हैं, जिनमें से एक को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जो इनमें सबसे ज्यादा काबिल होता है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार का काम होता है कि वो अपनी कंपनी को खाने पीने, हेलमेट, गन्स और जैकेट्स वगैरह का सारा सामान मुहैया करे। इसके बाद उनमें सबसे काबिल को बटालियन हवालदार मेजर बना दिया जाता है, जिसका काम होता है कि वो अपनी कंपनी को सुबह शाम जमा करे और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करे। बटालियन हवालदार मेजर ही वो शख्स होता है जिसकी मिन्नत समाजत करके कोई फौजी छुट्टी कर सकता है। एक पूरी बटालियन में 24 हवालदार होते हैं, जिनमें से सबसे काबिल को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जिस पर इसकी पूरी बटालियन की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह इस पूरी बटालियन में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल हवालदार को बटालियन हवालदार मेजर के ओहदे के लिए मुंतखब कर दिया जाता है। ये इस बटालियन का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और कंपनी हवालदार से इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तलब करता है और इस रिपोर्ट को अपने सीनियर्स तक पहुंचा देता है। प्यारे पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में सबसे निचले ओहदे पर नायब सूबेदार होता है, जो सीनियर हवालदारों में से ही कुछ इम्तिहानात पास करके मुंतखब होता है। इसकी तनख्वाह की बात करें तो इसे 14वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। इसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ एक क्राउन होती है। नायब सूबेदार बटालियन हवालदार मेजर से उसकी कंपनी की रिपोर्ट लेता है। इसके बाद सूबेदार आता है, जिसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं और इसकी तनख्वाह 15वें स्केल के हिसाब से होती है। सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर आता है, जिसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ एक चांद और सितारा होती है। इसके स्केल की बात करें तो इसे 16वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। इनके लिए कुछ खास ऑफर्स भी होती हैं कि अगर इनका रिकॉर्ड और कारकर्दगी बहुत अच्छी हो तो इन्हें लेफ्टिनेंट या मेजर भी बना दिया जाता है। ये एक बड़ा ओहदा है जिसे कोई भी सिपाही कुछ इम्तिहानात पास करके हासिल कर सकता है। सूबेदार को बटालियन का बाप भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाहिद शख्स होता है जिसने अपनी सारी जिंदगी एक ही बटालियन में गुजारी होती है।
कमीशन ऑफिसर तो हर 2 साल में बदल दिया जाता है, लेकिन सूबेदार हमेशा वही रहता है, जिसकी वजह से उसे अपनी बटालियन की ताकत से लेकर कमजोरी तक हर चीज मालूम होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बारी आती है कमीशन ऑफिसर्स की। इसमें सबसे पहले आता है सेकंड लेफ्टिनेंट, जिसकी पहचान 1 क्राउन और तनख्वाह 17वें स्केल के हिसाब से होती है। पाक आर्मी में ज्यादातर सेकंड लेफ्टिनेंट की तरक्की 6 माह में ही हो जाती है और वो लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा नेवी के मिडशिपमैन और एयर फोर्स के पायलट के बराबर होता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट आता है, जो एयर फोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इसके बाद कैप्टन का ओहदा आता है, जिसकी पहचान 3 क्राउन होते हैं, लेकिन इसका स्केल 17 ही होता है। कैप्टन यूनिट में एक कंपनी को संभालता है। आर्मी कैप्टन एयर फोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन से ऊपर मेजर आता है, जिसकी पहचान एक क्रेसेंट और स्टार है। मेजर का स्केल 18 होता है। मेजर को कमीशन फील्ड में सबसे जूनियर ओहदा दिया जाता है। ज्यादातर मेजर को ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पर रखा जाता है। अगर कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद ना हो तो मेजर उनकी जगह पर आर्मी को संभालता है। अगले मरहले में लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा आता है। इनकी पहचान 1 क्राउन और 1 क्रीसेंट और सितारा है। इनकी तनख्वाह की बात करें तो इन्हें भी 18वें स्केल के हिसाब से ही तनख्वाह दी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के अंडर आमतौर पर पूरी बटालियन ही होती है। ये ओहदा एयर फोर्स के विंग कमांडर और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद कर्नल आते हैं, जिनकी पहचान 2 क्राउन, 1 क्रीसेंट और 1 स्टार होती है। इनकी तनख्वाह 19वें स्केल के हिसाब से होती है। ये ओहदा एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। ये एक सीनियर आर्मी ओहदा है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं जनरल्स की। जनरल ऑफिसर्स, जिनमें ब्रिगेडियर भी शामिल होते हैं, की पहचान 3 क्राउन, 1 क्रीसेंट और 1 स्टार होती है और इनका स्केल 20 होता है। ये ओहदा एयर फोर्स के कमोडोर और नेवी के एयर कमोडोर के बराबर होता है। एक ब्रिगेडियर पूरी ब्रिगेड को संभालता है, जिसमें 3 यूनिट्स होती हैं। इसके बाद मेजर जनरल आते हैं, जिनकी पहचान एक क्रॉस बैटन सैबर और 1 क्राउन होता है। ये ओहदा नेवी के रियल एडमिरल और एयर फोर्स के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। एक मेजर जनरल के अंडर 3 डिवीजन होती हैं और हर एक डिवीजन में 3 ब्रिगेडियर होते हैं। इस मरहले से गुजरने के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जिनकी पहचान एक क्रॉस बैटन सैबर, 1 क्रेसेंट और 1 स्टार है। ये ओहदा नेवी के वाइस एडमिरल और एयर फोर्स के एयर मार्शल के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर एक मुकम्मल आर्मी कोर होती है। एक कोर में तकरीबन 3 डिवीजन होती हैं, लेकिन पाक आर्मी की कुछ कोर्स में 2 डिवीजन भी मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 28 लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद हैं, जबकि कोर्स की तादाद 11 बताई जाती है। यकीनन आप दोस्तों के जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर कोर्स 11 है तो लेफ्टिनेंट जनरल्स की तादाद 28 क्यों है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। पाक आर्मी हुज्जम के एतबार से एक बड़ी आर्मी गिनी जाती है, जिसको संभालने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल्स ज्यादा तादाद में जरूरत होते हैं। यही वजह है कि 11 कोर्स को कंट्रोल करने के लिए 28 लेफ्टिनेंट जनरल काम कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं पाक आर्मी के मौजूदा सबसे बड़े ओहदे की, जो जनरल का होता है। इसकी पहचान एक क्रॉस बैटन सैबर, 1 क्राउन, 1 क्रेसेंट और 1 स्टार है। इस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े जनरल्स हैं, जिनमें से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात है। लेकिन इसके अलावा भी एक और ओहदा मौजूद है, जो पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक ही इंसान को दिया गया था। इसके बाद कोई भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सका है। इस ओहदे के ऑफिसर को 5 स्टार ऑफिसर और फील्ड मार्शल भी कहा जाता है। ये जनरल से भी बड़ा ओहदा है और इसकी पहचान में 2 क्रॉस बैटन, 1 क्रीसेंट स्टार और दोनों जानब ग्लूद के पत्ते मौजूद होते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल मौजूद है, जो कि जनरल अयूब खान थे। इस ओहदे की सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि यह सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसने किसी जंग में कामयाबी के साथ लीडरशिप करते हुए एक से ज्यादा ममालिक की फौजों की रहनुमाई की हो। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जनरल अयूब खान ने किसी दूसरे मुल्क की अफवाज की जंग में रहनुमाई तो नहीं की, पर ईरान और तुर्की की आर्मी के अंदर जोशो जज्बा पैदा करने के लिए उन्हें कुछ लेक्चर जरूर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने 1965 की जंग अजीम में एक बहुत ही अजीम लीडर के तौर पर अपनी कारकर्दगी साबित की थी। इसीलिए उन्होंने जनरल मूसा को जनरल और खुद को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज कर लिया था। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए,
فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔